student, welcome to my channel Chemistry by Armini सिवा केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चा पार्टी मैंने नाम चेंज कर दिया। आप सोचोगे मैम आपने नाम चेंज क्यों किया? आप खुद नाम देखो ना, नाम किनका है? शिवजी का। और मैं आज जो कुछ भी हूँ सब मेरी भोलेनाथ की वजह से। तो मैं अपना नाम क्यों दूँ? उनके नाम से ही चलाते हैं ना। तो शिवा केमिस्ट्री क्लासेस। ओके नाउ आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना बेटा, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट एस्पिरेंट के लिए भी है और जेईई के लिए भी। देखो टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, 12th चैप्टर में पार्ट 1 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक, इसके कुछ पॉइंट जो सब टॉपिक है वो मैं पढ़ा चुके हैं, चाहे ऑल्ट लॉ, जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, प्लीज आप देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपकी एनसीईआरटी में ना सिर्फ इतना लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों दिया है, कैसे दिया है, इसको सोचते रहो। तब तक हम इनके नाम पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनका नाम जो है आया कहाँ से है और इसकी मीनिंग क्या होती है। ये बेसिक्स पॉइंट्स है। इसका मतलब होता है टुगेदर टू वन, दैट मीन्स हम साथ साथ हैं। तो मुझे ये बताओ, बात हम किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन की ना। बात हम किसकी कर रहे हैं बच्चा? सॉल्यूशन की ना। तो बताओ सॉल्यूशन की कहानी किसके बीच में होती है? दैट मीन्स सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट्स, राइट। अब सुनना हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए हमने कैसा लिया है? एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी प्यारी सी, जिसको मैं सीपी बोल सकती हूँ, ये कहती है कि भाई देख, मैं सिर्फ डिपेंड करूंगी किस पे? रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके पार्टिकल? सॉल्यूट के। ठीक है ना। देखो अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। दूसरा पॉइंट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है सॉलिड और सॉल्वेंट की। ठीक, और कहानी में ट्विस्ट ये होता है, हमें ये नहीं समझ में आता है, कभी सॉलिड वोलेटाइल हो जाता है, कभी सॉलिड क्या हो जाता है? नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ हम ले रहे हैं बच्चा नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जिसको मैं एनपी से बोल सकती हूँ, और सॉल्वेंट ले रहे हैं हम वोलेटाइल। ठीक, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। पॉइंट 2 पे आते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ सॉलिड पे ये डिपेंड नहीं करती है। ठीक, दैट मीन्स गोल्ड डिगर है, मनी माइंडेड। देखो इधर आ जाओ। जैसे सपोज दैट हमने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को मैं अज्यूम कर सकती हूँ वाटर। ठीक है ना। अब मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया। सपोज दैट सॉलिड कितना हुआ? 1 मोल। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, एक पॉइंट जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि यहाँ हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो हम कैसा ले रहे हैं? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, इसके हम लोग 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। सब में हम कैसा सॉल्यूट लेते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैसा सॉल्यूट हम ले रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी याद रखना, हम अभी जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें सिर्फ मैं नॉन वोलेटाइल की बात करूंगी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल जैसे हमारे हो गए ग्लूकोज भैया, ठीक है, इन सब ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गए, इन सब पे पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो देखो अब नाउ इज क्लियर। तो बताओ, अगर मैं बोलूं कि बेटा आप मुझे ये बताओ, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अब इसकी स्टडी करो और मुझे बताओ इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हुई, तो आप किसको कंसिडर करोगे? आप सिर्फ देखोगे कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के कितने लिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग ना कॉपी और पेन लेके भी बैठा करो और लिखते रहा करो। ठीक, और जिसको मेरी स्पीड हाई लगती है, स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल करके बेटा देख लो। अब देखो, ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट मैंने ना 2 सॉल्यूशन लिए A और B, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स लूंगी और उसके बाद मैंने ले लिया वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। सुनना मेरी बात, जब भी हम डायल्यूट की बात करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स उसमें कुछ मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ले सकती हूँ। तो मुझे ये बताओ, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लेते हैं तो हम ऑलवेज क्या अज्यूम करते हैं, n/v अज्यूम करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स ले सकती हूँ और वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है, अभी मैंने प्रिपेयर किया था ना, ये मैंने सॉल्वेंट जो लिया था, इसको मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि मैं पहला बना रही हूँ, पहला सॉल्यूशन में मैंने डाला कितना, सपोज दैट मैंने डाला 5 मोल सॉल्यूट का, तो मैंने लिखा 5 मोल सॉल्यूट। मैंने वॉल्यूम कितना रखा है 100, यानी जो मेरा सॉल्वेंट है वो मैंने ले लिया है 100 ml, राइट। अब बी में देखो, बी में सपोज दैट मैंने ले लिया है, बी में मैंने ले लिया है 8 मोल और उसके बाद उसमें मैंने कर दिया है 400 ml, ठीक है। अब मुझे दोनों को कंपेयर करके बताओ किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हाई होगी, है ना? आंसर आ रहा ना बी, लेकिन ये गलत है। आपको रिलेटिव देखना है, रिलेटिव या फिर इररिस्पेक्टिव। देखो, सबसे पहले इसको करो 5/100 हो गया, राइट। इसको करो 8/400 हो गया। अब दोनों को क्या करो, इक्वल। दैट मीन्स इसके नीचे का वॉल्यूम हम 100 कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 400। अब कंपेयर करो दोनों में से किसका ज्यादा हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो आंसर होगा बी। बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाते हैं, इवन जेडब्ल्यू में भी पूछे जाते हैं। जेडब्ल्यू वाले स्माइल न करना, आपको भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ना, जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। चलो एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, सपोज दैट मैंने लिया 1 मोल ग्लूकोज लिया और सेम मैंने ले लिया 1 मोल फ्रक्टोज, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करो, किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। देखो तो दोनों का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ना, इन दोनों को कंपेयर करो, होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूज हो गया ना बेटा? याद रखना मैंने क्या बोला है, भाई साहब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी गोल्ड डिगर है, इसको नहीं मतलब किसी के नेचर से, इसको बस किससे मतलब है, मनी। मनी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गया तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इसको कहीं आप लिखते जाइए। कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, तो उसको आप सॉर्ट करके लिखते चले जाइए प्लीज। देखो कहने का मतलब ये है कि जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रिलेटिव, किसके, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल से, या फिर मैं बोल सकती हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसको लिख लीजिए प्लीज। आई थिंक हो गया। अब देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आई थिंक हो जाएंगे। बस आपको बच्चा क्या देखना है, आपको ये देखना है सबसे पहले आप क्या देखोगे जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूछे, ठीक है। देखोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट हम पढ़ेंगे जब हम बेंड फैक्टर की बात करेंगे, अभी नहीं। अभी जस्ट हम किसकी बात करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूट की, और वहां हम क्या देखेंगे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, जितना ज्यादा रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और ये जो जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये किसने दिया था, ओस्टवा, ठीक है। देखो ओस्टवा जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही लिया था, ठीक। बाकी पढ़ने वाले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कौन सा आता है, रिलेटिव फ्लोरिंग, वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। देखो बेटा वेपर प्रेशर को हम समझने के लिए सपोज दैट, सुनना, मैंने अगर प्योर सॉल्वेंट लिया, क्या लिया बेटा, प्योर सॉल्वेंट। आई थिंक क्लियर ना, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है हमेशा कैसे, सॉलिड और सॉल्वेंट को ऐड करने से। तो सपोज दैट मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, वाटर का नेचर क्या होता है, वोलेटाइल, ठीक है। तो एक चीज याद रख लो, वोलेटाइल क्या होता है, वेपर प्रेशर अच्छे से जनरेट करता है,
और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वेपर प्रेशर अच्छे से जनरेट नहीं करता है। जनरेट दैट मींस क्या कर देता है, लोअर कर देता है नॉन वोलेटाइल, और वोलेटाइल क्या करता है, ऑलवेज सपोर्ट करता है। समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया वाटर का, तो इसमें क्या होगा, आसानी से वेपर्स जनरेट होते जाएंगे, राइट ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो वेपर प्रेशर नाउ इज क्लियर कि जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं वाटर, उसमें आसानी से क्या निकलता है, वेपर प्रेशर। अब कुछ के दिमाग में आता होगा कि मैम ये तो बताओ ना कि वेपर प्रेशर बनता कैसे है। बेटा देखो, सबसे पहले होता है इवोपोरेशन, जो कि सरफेस फेनोमेना होता है, ठीक है। और सरफेस पे ही जैसे इवोपोरेशन होता है तैसे ही क्या होता है, वेपर्स बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो वाटर में क्या होता है, बड़ी बढ़िया बन जाता है वेपर प्रेशर, लेकिन जैसे ही ये प्योर वाटर में, ठीक है, अब इसको समझ लो, जैसे ये प्योर वाटर है, इसमें मैंने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, और वो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। और एक चीज याद रखना, जितनी भी अभी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव फ्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में हम सॉलिड कैसा लेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अभी मत लेना, ठीक, वो मैं बताऊंगी क्यों। ओस्टवाल जो थे उन्होंने सिर्फ क्या लिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आगे समझाऊंगी। तो देखो हमने जैसे ही नॉन वोलेटाइल ऐड किया तो वेपर्स कैसे जनरेट होते हैं, पहले इवोपोरेशन होता है। इवोपोरेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना। तो नॉन वोलेटाइल भी तो इस पे आ जाएंगे ऐसे करके। तो वाटर मॉलिक्यूल चाहेंगे वेपर्स बनना, लेकिन नॉन वोलेटाइल क्या करेंगे, उनको रोक देंगे, और इसी रोकने को हम लोग कहते हैं लोअरिंग, और इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग हो जाती है क्या, वेपर प्रेशर की। समझ में आ गया भाई। अब देखना, इस चीज को समझना, इनका रिश्ता समझ में आ रहा है, तभी तो है ना रिलेटिव लोअरिंग। अब देखो उसी से ही एक फॉर्मूला आता है, हालांकि ये फॉर्मूला जो हम लाते हैं रॉड्स की मदद से। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। ठीक है, पी नॉट हम लेते हैं ए, और हम ले लेते हैं क्या, यस, पी नॉट ए, और इसको हम ले लेते हैं काई टू। ठीक है, अब इसको हम एक टर्म में ऐसे भी लिखते हैं, इक्वल टू हम ले सकते हैं इसको, हालांकि इसको हम लिखेंगे कैसे, N2 N1 प्लस N2, लेकिन यहाँ पर एक डायल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। सपोज दैट मैंने मान लिया कि बहुत ज्यादा डायल्यूट हो गया, तो मैं क्या करूंगी, इस N2 को कर दूंगी इग्नोर, तो N2/N1। तो ये दो फॉर्मूले रिलेटिव फ्लोरिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा। और एक और होता है जिसमें हम लोग डेल्टा पी भी इक्वल टू लेते हैं पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए, सॉरी अपॉन बोला, माइनस पी एस। ठीक है, और ये डेल जो रिप्रेजेंट क्या करता है, डेल रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग। ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज रिमेंबर, बच्चा ये पूछ चुका है एमसीक्यू, किसमें, नीट के पेपर में पूछा था कि ये डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअरिंग की बात करता है। ठीक है, और ये क्या है, पी नॉट ए क्या है, जो कि सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर है ना। और जो बाद में जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, जो दूसरा स्ट्रक्चर था उसमें क्या हुआ था, वेपर्स कम हो गए थे। तो ये जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ, उसको मैं सॉल्यूशन मान सकती हूँ, क्योंकि पहले जब था सिर्फ वाटर था, सॉल्वेंट था, तो उसका प्योर प्रेशर, लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल ऐड किया तो सॉल्यूशन का प्रेशर, तो इन दोनों को मैंने माइनस किया। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था नॉन वोलेटाइल ऐड करने की वजह से उसका लोअरिंग हो जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, टर्म समझ में आया। तो इसी से रिलेट करके हम यहाँ फॉर्मूला लिखे, ये प्योर की वैल्यू है, ये सॉल्यूशन, इसको अपॉन प्योर प्रेशर, और ये काइटो मोल फ्रैक्शन होता है। अच्छा एक चीज सुनना, हम ये जो रिलेशन निकाल रहे हैं फॉर्मूला, हम यहाँ मोल फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं, किसके, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तभी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगी।
तो आप प्रिपेयर देखिएगा फॉर्मूलाज वगैरह। और हाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरा ये वीडियो कौन कौन कहाँ से देख रहा है।